अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 6 मार्च 2024 और दिन है वेडनेसडे का। चलते हैं मार्केट ओवरव्यू की तरफ और देखते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपका ब्रोकर PMEX, एक्सनेस, हॉट फॉरेक्स या ऑक्टाफेक्स है तो फ्री सिग्नल्स के लिए IB ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वर्ल्ड वाइड राब्ते के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032334449। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में जो चल रहा था, अब उस हवाले से गोल्ड में बात करते हैं। देखें, गोल्ड का जो इस वक्त सिनेरियो है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि यार ये जो मूवमेंट क्यों आया, तो देखें मूवमेंट क्यों आया कि वो लास्ट जो हम बात कर रहे थे कि इसने 1945 वगैरह अगर ब्रेक करना है तो उसके बाद ये है कि अप मोमेंटम ये बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद अप मोमेंटम बनाया मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक सारा। अभी क्या है, अभी ये है कि देखिए अप मोमेंटम बना क्यों, उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस थे। फंडामेंटल रीजंस होते हैं, फंडामेंटल रीज़न यही था कि इंटरेस्ट रेट कट जुलाई में हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, जिसकी बेस के ऊपर ऊपर गया। जियो पॉलिटिकल थोड़ी टेंशन भी जो चल रही हैं अमेरिका की, और जो है दूसरे बयानात वगैरह आ रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर जो मामला चल रहा है उसके ब्याह पे। अच्छा जी, अब ब्रेकआउट तो ले लिया। अभी क्या करें? अभी ये करें, देखिए दो लेवल है हमारे पास। एक ये 2120 का लेवल है और ऊपर है हमारे पास 2145 का लेवल। या अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर लें तो ये 2142 43 वगैरह बन रहा है, जो येस्टरडे हाई देखें यहाँ से इसने जो किया है। तो बहरहाल फिर भी मैं ये बोलूँगा कि 2145 वगैरह का ही लेवल है। 2140 से लेके $2145 पर आउंस का यही लेवल है। इसको हमें देखना है कि अपसाइड ब्रेक करता है, डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करता है। देखिए टेक्निकली अगर देखते हैं हम वैसे तो इन इंडिकेटर्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन सपोर्ट के लिए हम कभी कभार इसको देख लेते हैं। तो RSI भी हम देखते हैं तो 80 प्लस है। ठीक है, स्टॉकेस्टिक्स भी हमें यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम बन सकता है। H4 के अंदर भी RSI जो है हमारा वो तकरीबन 80 के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ी सी ये कंसोलिडेशन रेंज बाउंड चल रही है मार्केट, तो इसके अंदर ट्रेड इस तरह से भी हो सकती है। ये 2123 या 25 के लेवल से, या इस लेवल से 2120 के लेवल से बाइंग करके नीचे एसएल दे के हम TP ऊपर अपना रख लें, या फिर यहाँ से सेल स्टॉप भी दे सकते हैं। ठीक है, 2115 से एसएल दे सकते हैं $10 का, और TP हमारा नीचे एटलीस्ट 2080 के अराउंड हो सकता है इसमें। लेकिन मार्केट में जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उस हिसाब से गोल्ड में देखें अपसाइड पे भी हम बाय स्टॉप की भी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 2150 मार्केट ब्रेक करती है, यानी ये ब्रेक करके होल्डिंग देती है, तो 2150 के हिसाब से भी हम $10 के एसएल से बाय कर सकते हैं। और अपसाइड मोमेंटम मार्केट जब बनाएगी तो हमारा फिर फर्दर अब जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक का। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से चल रही है 2175। ठीक है, तो इधर हमें देखना पड़ेगा। वैसे मार्केट में आवाज़ तो आ चुकी है $2200 पर आउंस की, $2300 पर आउंस की और $2500 पर आउंस की। लेकिन अगर मैं इसको अपने हिसाब से देखूं तो देखिए फ़िलहाल जो भी ये न्यूज़ है, फंडामेंटल्स हैं, ये एक टाइम बीइंग के लिए आए हैं। ये इतना ज़्यादा अपने अंदर पोटेंशियल फ़िलहाल नहीं रखते कि ये इतना ऊपर मार्केट को ले जाएं। ठीक है, ऑल टाइम हाई ठीक है बनता है अगर 2175 चला जाता है, 2145 तला 75 चला जाता है, समझ आने वाली बात है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे जो हमारे पास चैनल चल रहा है उसका। तो उस हवाले से ये है कि लेकिन इतना ऊपर जाना, हाँ अगर न्यूज़ आ जाए, अगर आ जाए न्यूज़। न्यूज़ कैसे आएगी कि इकॉनमी अगर डेटा की हम बात करते हैं ना हमारे पास, ठीक है, तो आज हमारे पास 8 बजे जो है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज हैं, जॉब्स ओपनिंग है। जॉब ओपनिंग का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जेरोम पावेल जो FOMC फेड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने लास्ट जो बोला था कि हमें लेबर मार्केट को बड़ी क्लोजली देखना है और उसी के बिहाफ पे इंटरेस्ट रेट जी कम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सारा डिसीजन उसके ऊपर है। तो ये जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। फिर जो टेस्टिफाइज होंगी उस टेस्टिफाइज के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई डोविश या हॉकी स्टोन किस तरह की रखते हैं पॉवेल, तो उस हिसाब से मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी ला सकती है। अपने दिमाग में लाजमी रखना है सब ने। और ये आज तो बुध है, जुमेरात में भी और जुम्मे में भी डेटा टेस्टिफाइज कल भी हैं, तो उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। विदाउट एसएल ट्रेड ना करें, लेकिन अगर आप अच्छी रिस्क वगैरह मैनेज करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके अंदर थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड की जा सकती भी है। और टेक्निकली थोड़ा सा ये है कि अगर नीचे आती है मार्केट 2080 82 के अराउंड, तो फिर यहाँ से मेरी नज़र में
देखना बनेगा। अगर यहाँ आके फिर मार्केट अप मोमेंटम बनाएगी तो वो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर यहीं से मार्केट मेरी नज़र में ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब देखें यहाँ से तो वैसे राइजिंग वेज बन रहा था, उसका भी ब्रेकआउट मार्केट ने ले लिया है, ठीक है, लेकिन नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट को होल्ड कर रही है, तो ये तो हमारा हो गया वॉइड। ये कल तक के लिए था जो एनालिसिस में कर रहा था। तो अभी देखें मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट अपनी बनाया हुआ है, $2124 पर आउंस से लेके 2120। जब तक ये ब्रेक होकर रिटेस्ट नहीं होता हम इसमें सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अपने अपने खैर इसके अंदर ट्रेड की बात है। अब देखें यहाँ भी एक छोटी सी सेल की एंट्री इस अकाउंट के ऊपर लगी हुई है, तो उसका रीज़न ये है कि अब ज़ाहिर है कि अगेंस्ट जाती है। अगर आप हेज करना जानते हैं, अगर आप मार्केट को हैंडल करना जानते हैं, अगर मार्केट के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ एसएल के बगैर आप ट्रेड ना करें। मेरा मशवरा ये है, टेम्परेरी लॉस ले लें थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो हैज में जाना लोगों के लिए बहुत आसान होता है, निकलना नहीं होता। फिर मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं, फिर मुझे लोग अकाउंट पकड़ा देते, तहसीन भाई ये लें। तो कोशिश करते हैं, निकल भी जाता है बाज़ों का, तो बाज़ों का नहीं भी निकलता, जो सीधी बात है, क्योंकि हैज डिपेंड करता है ना। अब मुझे लास्ट ऐसे ऐसे अकाउंट्स आए हैं कि जी $1800 पर आउंस, जहाँ से मेरी सारी वीडियोस उठा के प्रीवियस देखे, मैं कह रहा था बाय करें, बाय ऑन डिप करें, लेवल्स भी दे रहा था, वहाँ से लोगों ने सेल किया और हेज में फंसे हुए अब इतना टॉप के ऊपर आके, और अब न्यू ऑल टाइम हाई की बातें हो रही हैं। तो भाई मेरे कैसे होगा, आप खुद मुझे जवाब दें। वो फिर हेज से निकलना इतना आसान नहीं होता। हाँ, फिर वो ये है कि टाइम हो तो चलें, उसमें इनपुट कर करके उसको बंदा पूरा कर ले। अब टाइम भी जाहिर सी बात है नहीं हो पाता भाई, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये भी इसके अंदर मसला है थोड़ा फॉरेक्स का, कि अगर देखिए प्रॉपर टाइम आप नहीं, भले आप काम जानते हैं, लेकिन अगर आप टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे तो उससे डिफरेंस आ जाता है। तो फिर यही है कि ट्रेड अपनी रखें, ऐसी रिस्क रखें ऐसा कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, कि उसके हिसाब से फिर आप उसको मैनेज कर लें। तो ये साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। बहरहाल बात निकल रही है आगे ऑयल की। देखें ऑयल का कल भी मैंने ये बताया था कि इस लेवल से यहाँ से देखना है बाइंग का हो सकता है। फिलहाल छोटी बाइंग बन रही है, लेकिन मेरी नज़र में इतना ज़्यादा इसके अंदर राइट नाउ पोटेंशियल नहीं बन रहा। लेकिन ब्रेकआउट जो है ना, देखिए यहाँ से जो ब्रेकआउट कर रही है अभी मार्केट, उसके बिहाफ पे अब पोटेंशियल यहाँ से मार्केट बना भी सकती है। अच्छा, अच्छे लेवल का लोग पूछते हैं ना, अच्छे लेवल देखे बाय का यही है, 75-76 के अराउंड जो है अच्छा बाय का लेवल बनेगा। वो भी उस टाइम हमें देखना पड़ेगा जब मार्केट आएगी, यहाँ पे स्टॉप करती है नहीं करती है, नीचे ब्रेक करके रिटेस्ट करके और नीचे जाती है। तो फिलहाल क्रूड के लिए जो मामलात चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि प्रोडक्शन कट की ही बातें हो रही हैं, तो उस बिहाफ पे इसको लॉन्ग टर्म में हम बुलिश ही देखते हैं। गोल्ड का भी मैं लास्ट बता रहा था कि जी देखें लॉन्ग टर्म में मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जो एंट्रीज होती हैं जैसे अभी बता रहा हूँ तो वो है, तो वो उसी हिसाब से मार्केट चलती है, उसको देखना होता है। गैस जो है अपना इसने रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दी है, देखिए ये गैप था, गैप भी फिल नहीं हुआ, तो मज़ीद इसमें गैस में ऊपर जाने का जो है हमारे पास चांस है। पहला स्टॉप इसका 2.3 पे होगा, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.8 और 3.0 तक। यूरो यूएसडी की बात करें तो देखें ऊपर ब्रेकआउट लेने की कोशिश यहाँ से मार्केट कर रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर के अंदर इसने अपनी सपोर्ट ये नीचे बना ली, कल उधर थी, तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तो फिर हम यूरो यूएसडी में यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि अभी सारा स्टांस डोविश हुआ है, फंडामेंटल न्यूज़ जो आ रही हैं डॉलर के लिए वो डोविश आ रही हैं, तो इस वजह से डॉलर जो है वो वीक होता हुआ हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट लिया था मार्केट ने, अगर हम यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन वगैरह बना के देखते हैं तो ये देखिए ये सारा ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट ने लिया था और मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। हाँ, यहाँ तक का रूम है इसके अंदर 103 102.56 तक का, तो यहाँ भी मार्केट हो सकती है। क्यों, अब देखें हुआ क्या है, लास्ट हम डॉलर पे बुलिश थे, डॉलर ने अब मोमेंटम बनाया, यहाँ ये नेकलाइन थी ब्रेक की, ये सारा एरिया जो था इसका ये फेक आउट वगैरह इसने करके फिर ज़ाहिर फंडामेंटल है ना चेंज हो जाते हैं। सेंटीमेंट तो खैर फ़ौरन आते हैं चले जाते हैं, जैसे अभी सेंटीमेंट आया हुआ है मार्केट में गोल्ड में, तो ये यहाँ से वापस ब्रेक होने के बावजूद फेक आउट करके नीचे आ गई मार्केट और थोड़ा मज़ीद नीचे डाउन ट्रेंड का हिसाब बना रही है। लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है मामला। कैसे चेंज हो सकता है कि भाई हम इस पर कोशिश करेंगे कि नज़र रखें। अभी तो इसने ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट यहाँ से दे दिया, देखिए रीटेस्ट कर लिया, तो शो मार्केट यही कर रही है कि यार ये मज़ीद नीचे जाने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन ये यहाँ तक का जो पूरा लेवल है हमें इस तक का भी वेट करना पड़ेगा।
और डेटा जो आएगा डेटा के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ ब्रेक करके रिटेस्ट भी कर दे और पावेल जो है वहाँ से हॉकिश हो जाए तो एकदम से शूट करके डॉलर ऊपर निकल जाएगा। गोल्ड में इतना ज़्यादा बायर का इंटरेस्ट इस वक्त नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। यूरो के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, डॉलर के अंदर भी सो है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर गोल्ड में नहीं है बायर का इंटरेस्ट तो डॉलर के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि अनसर्टेनिटी है, मार्केट कंफ्यूज हुई हुई है, बायर सेलर सब कंफ्यूज हुए हैं, मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है, इतना ज़्यादा मार्केट में प्रेशर नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, काम नहीं है। तो उस लिहाज से हमको थोड़ा इसमें भाई संभल के चलना पड़ेगा। और पेयर्स की अगर बात करें तो और पेयर्स की बात फिर और लंबी हो जाएगी और वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। वैसे तो कैनेडियन डॉलर भी यहाँ से नीचे का मोमेंटम बना रहा है। बहरहाल देखेंगे इसमें। मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।